हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर आप साइकोलॉजी टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 30 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी सिर्फ 201 रुपये में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और जो पहले से प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, उनको मैं पहले से 800 प्लस क्वेश्चन, आंसर और डेफिनेशन के साथ दे चुका हूँ। तो जितने लोग पहले से प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। जिस नंबर से आपने प्रैक्टिस सेट लिया था, उसी नंबर से आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको 500 प्लस और नए क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे। जैसे मैंने आपको वादा किया था, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक आपको नए-नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो मुझे लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल अभी आपको 500 क्वेश्चन अभी आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो पहले से ले चुके हैं। अगर आप नए फिर से नया कोई कैंडिडेट लेना चाहता है, तो आपको टोटल अभी 30 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 800 पहले का क्वेश्चन और 500 नए क्वेश्चन भी आपको दिए जाएँगे। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन अगर उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, सब यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो इसको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक परिश्रम करता है, परीक्षा में उसके प्राप्त उतने अधिक होते हैं। ये कथन क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सहसंबंधक विधि, प्रगति प्रेक्षण विधि, संचरित प्रेक्षण विधि या ऑप्शन डी सहभागी प्रेक्षण विधि। और ये सारे क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन हैं जो आपके साइकोलॉजी में इस बार आज से आपको मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन, अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो अगर आप नए प्रैक्टिस सेट लेते हो साइकोलॉजी का, तो आप मुझसे एक बार ज़रूर बात कर लेना कि आपको स्टेट में सबसे पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है, आपको बता दिया जाएगा। तो आसानी से आप बिहार स्टेट क्लियर कर सकते हो। आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट थ्योरी दिया जाएगा, लेने से पहले आप एक बार मुझसे बात कर लेना कि कौन-सा सबसे पहले आप पढ़ो कि आपका स्टेट क्वालीफाई हो जाए। क्योंकि आपके बीपीएससी में और स्टेट में काफ़ी कम टाइम है, 1 महीने से कम टाइम बचा आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है आप उतना पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालीफाई कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सहसंबंधक विधि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सुई में धागा डालना अथवा साइकिल की सवारी करना संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है रूप प्रत्यक्षीकरण के साथ, रूप प्रत्यक्षीकरण के बिना, गहराई प्रत्यक्षीकरण के बिना या ऑप्शन डी गहराई प्रत्यक्षीकरण के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, काल युग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है हमारी पहले दबाई गई इच्छा, हमारी अपूर्ण इच्छा, या ऑप्शन सी हमारे पूर्वजों का वैश्विक अनुभव, या ऑप्शन डी हमारा प्रारंभिक यौन तनाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन फोर कह रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार किससे संचालित होता है। पहला ऑप्शन है आंतरिक बल से, बाउद्दीपन से, या ऑप्शन सी प्रत्याशित परिणाम से, या ऑप्शन डी वास्तविक परिणाम। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस सेट अगर नया लेते हो, तो आप मुझसे एक बार ज़रूर बात करना कि आपके स्टेट के लिए सबसे पहले आप क्या पढ़ो कि स्टेट आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप मुझसे पहले बात कर लेना कि बीपीएससी आपको क्वालीफाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए जो आपसे बीपीएससी आसानी से आप क्लियर कर पाओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
और याद रखिएगा जो आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि बंडूरा ने दिया था और कितने सिद्धांत दिए थे, टोटल आपके 8 सिद्धांत दिए थे जो मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। क्वेश्चन 5 कह रहा है आंतरिक और बाह्य परिवेश के प्रभाव संयोगों के संश्लिष्ट होने के सामान्य और असामान्य व्यवहार का अधिग्रहण एक ही प्रकार से होता है। ये मत किसका है? व्यवहारवादी प्रतिमान का, चिकित्सीय प्रतिमान का, या ऑप्शन सी संज्ञानात्मक प्रतिमान का, या ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान का। व्यवहारवादी कौन थे? तो व्यवहारवादी आपके वैज्ञानिक माने जाते हैं वाटसन, और संज्ञानात्मक कौन माने जाते हैं? तो पियाजे, और मनोविश्लेषण आपके फ्राइड माने जाते हैं। तो हर जितने आपके थ्योरी हैं और कौन से थ्योरी किसने दिया था, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। असामान्यता और व्यवहाराती प्रतिमान का ये मानना था कि हम सामान्य अथवा असामान्य व्यवहार एक ही प्रकार से सीखते हैं। जो अंततः व्यवहारवादी प्रतिमान जो कि एक संगठन के प्रबंध के बीच प्रबल होते हैं। तो जितने चीज आपको क्वेश्चन दिया जाए, सारे पॉइंट को पॉइंट पढ़ते रहिएगा। सिर्फ आपको एमसीक्यू याद नहीं करना है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो और आपका कंफ्यूजन दूर हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। तो सिर्फ आपको एमसीक्यू रट्टा नहीं मारना, आपको हर पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रोजेक्ट दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? परिकल्पना जांच, एकल अंध अध्ययन, या ऑप्शन सी यात्रिक अध्ययन, या ऑप्शन डी दोहरा अंध अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डबल ब्लाइंड स्टडी कहेंगे, दोहरा अंध अध्ययन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका डैश में दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एनसीएफ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ 2005, या ऑप्शन बी स्कूल शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफएसआई 2000, या ऑप्शन सी कार्यप्रणाली का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992, या ऑप्शन डी शिक्षा का राष्ट्रीय नीति 1986। तो आपको पता होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपके 2005 में लाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है रमेश अति गति सीमा से गाड़ी चलाते हुए 3 बार पकड़ा गया। अदालत के द्वारा दिए गए दो विकल्पों में उसने गाड़ी चलाने के अनुज्ञप्ति से वंचित होने के लिए अपेक्षाकृत गाड़ी चलाने की कक्षा में जाने का विकल्प चुना। ये कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना है। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिफोर्समेंट, या ऑप्शन सी नेगेटिव रिफोर्समेंट, या ऑप्शन डी नेगेटिव पनिशमेंट। काफ़ी लॉजिकल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उपरोक्त उदाहरण नकारात्मक पूर्ववलन का माना जाएगा, जिसमें व्यक्ति का अनिश्चित पूर्ववलन बचने के लिए अपने व्यवहार में सुधार के लिए प्रयास करने का तैयार हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्नलिखित में किसका अध्ययन आक्रामक व्यवहार के कारण रूप में नहीं किया गया है? ऑप्शन है भांग, कुंठा, पेन, या ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी को उकसाने पर दूसरे पर किए जाने वाला हिंसक हमला आक्रामक व्यवहार का एक ही प्रकार माना गया है। इंसान के व्यवहार का एक ही प्रकार है, इंसान के व्यवहार में बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है शारीरिक अंगों का परस्पर और जमीन के साथ निर्धारण संबंध क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वेस्टिब्युलर, ऑप्शन बी है गंध, या ऑप्शन सी कैनेस्थेटिक, या ऑप्शन डी दृष्टि।
और आज के प्रैक्टिस सेट में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको और ज़्यादा कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके पास काफ़ी 1 महीने से कम टाइम है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 की, पेपर 2 की, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बिहार स्टेट क्वालीफाई कर बीपीएससी में आपका 15 से 20 मार्च के बीच आपका पेपर हो जाएगा। आप इसका भी तैयारी साथ में कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, किसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपगम विकसित हुआ था? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका राइट आंसर स्पीयरमैन हो जाएगा। स्पीयरमैन आपने बुद्धि का कारक सिद्धांत बताया था 2G, ठीक है? जिन्होंने स्पेसिफिक और एक था जनरल। उन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुद्धि के स्पेयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। सामान्य, जिन्हें जनरल कारक कहा जाता है, और एक विशिष्ट कहा जाता है। तो ये सवाल मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके मिलेंगे, नए क्वेश्चन लगेगा और आप गलती कर दोगे। इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, और याद रखिएगा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपके पेपर में साइकोलॉजी में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, बुद्धि का कारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन ने दिया था। 2 प्रकार के सिद्धांत बताए थे, एक जनरल और दूसरा स्पेसिफिक, जिसे आप सामान्य और विशिष्ट के नाम से जानते हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, स्मृति तंत्र द्वारा प्रक्रियात्मक किए जा सकने वाले संवेदनात्मक आगत का रूपांतरण के रूप में आरूप बताइए। कुट वचन कहते हैं, कुट संकेतन कहते हैं, या ऑप्शन सी सचयन कहते हैं, या ऑप्शन डी पुनः स्मरण कहते हैं। कभी-कभी आपको अगर हिंदी समझ में ना आए, तो आप इंग्लिश एक बार देख लिया करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी का वर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आप उसे इंग्लिश में एक बार देखोगे, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना चाहिए। सिर्फ़ अगर आप क्वेश्चन को एक लैंग्वेज में देखकर आंसर टिक आउट करोगे, तो उम्मीद होती है कि 100% आपका आंसर सही होगा, इसकी चांसेस काफ़ी कम होती है। इसलिए आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी पेपर के एग्ज़ाम देने जाओ, तो एक बार नज़र दोनों लैंग्वेज में आपको डालना चाहिए कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि इंग्लिश में इतने डिफ़ॉल्ट वर्ड दिए होते हैं, और हिंदी में आसान भाषा में दिया होता है। और बहुत बार हिंदी में काफ़ी डिफ़ॉल्ट वर्ड होते हैं और इंग्लिश में काफ़ी आसान भाषा में दिया होता है। इसलिए दोनों लैंग्वेज को एक बार ज़रूर देखा कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। आपका आंसर हमेशा 100% राइट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एन्कोडिंग, जिसे आप हिंदी में कोड संकेतन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। व्यवसायिक निर्देशन और व्यवसायिक परामर्श क्या होता है? स्वरूप में एक समान है, या ऑप्शन बी स्वरूप में भिन्न है, या ऑप्शन सी स्व खोज के साधन माना जाता है, या ऑप्शन डी स्वरूप में समान है और भिन्न में भी समान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्वरूप में भिन्न है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही आपको नए-नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, आपको कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर जॉइन हो सकते हो और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके भाई और बहन किसी भी सब्जेक्ट के पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, तो आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि आपके सारे सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2, बीपीएससी टीचर 3.0 को सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। तो इस नंबर पे बोलिएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, या आप मेरा यूट्यूब चैनल बता दीजिएगा, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर पे अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में किसी भी अपने दोस्त को बता सकते हो कि सारे सब्जेक्ट का काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है, तो ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अपराध
प्रेतों और गांवों को स्मृति योग्यता का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है समाज मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है सामुदायिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन सी विकासमत मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है। काफ़ी आसान सा सवाल है। पहला ऑप्शन है साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, या ऑप्शन सी साक्षात्कारकर्ता के लचीलेपन की अभिव्यक्ति है, या ऑप्शन सी साक्षात्कार परिस्थिति में गोल गोलाकार अभिव्यक्ति है, या ऑप्शन डी कन्वर्जन विथ ए पर्पज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्मृति का कौन सा सिद्धांत कार्यालय फाइल पद्धति के समान माना जाता है। पहला ऑप्शन है स्मृति का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, स्मृति का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, या ऑप्शन सी स्मृति का सैनिक दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी स्मृति का सामाजिक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान सा है, आपको बताना है हृदय धमनी रोग किससे संबंधित माना जाता है। व्यवहार का डी प्रकार से, व्यवहार का सी प्रकार, व्यवहार का बी प्रकार, या ऑप्शन डी व्यवहार का ए प्रकार। ए व्यक्तित्व प्रकार या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है। हृदय रोग या हृदय नलिका रोग ऐसे रोग का समूह हैं जो हृदय या रक्त नलिकाओं में ग्रस्त हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर बीमारी देखने को मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। घटना प्रदर्शन निम्नलिखित किसकी विशेषता मानी जाती है। अर्थ परीक्षण की, किस अध्ययन की, प्रेक्षण की, या ऑप्शन डी इंटरव्यू की। तो घटना प्रदर्शन का प्रयोग परीक्षण में व्यवहार प्रतिदर्श का चयन करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी सजीव प्रणाली जैसे मानव द्वारा अपने ज्ञान को अथवा किसी अन्य कृत्रिम उपकरण का बड़ा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। जब किसी व्यक्ति को दो प्रतिरोधी धमाकियों भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है तो वो कैसे सिचुएशन होती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परिहार परिहार दृढ़, या ऑप्शन बी आगमन दृढ़, या ऑप्शन सी आगमन परिहार दृढ़, या ऑप्शन डी विभिन्न आगमन प्रतिदृढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि प्रजाति की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी, या ऑप्शन बी सामान्य प्रेरणात्मक पुष्टि पुष्टि। आपको बताना है कि नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, आत्म परिपूर्णक भविष्यवाणी प्रजाति की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता का प्रत्याशा का प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान और चिकित्सा से निपटती है। पहला ऑप्शन है विकासात्मक, नैदानिक, व्यक्तित्व, या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लिनिकल। क्वेश्चन 22 कह रहा है आवेगशीलता से में आवेगशीलता डैश से आधारित नहीं होती है।
सूचक और प्रयास प्रणाली से, ऑप्शन बी है प्रतिबल, या ऑप्शन सी तत्काल पुरस्कारों के चयन, या ऑप्शन डी कम प्रयास वाले कार्य को करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? यस, ये सवाल मैंने ऑलरेडी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा लैंग्वेज लेंदी दिया हुआ है, काफ़ी लंबा लैंग्वेज में दिया है, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो। लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, तो उम्मीद है आप इसमें गलती नहीं करोगे। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का प्रभाव, प्रत्याशा का प्रभाव, प्लेसिबो का प्रभाव, या ऑप्शन डी प्रोत्साहन का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कैसे डिफरेंट है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्षमता, पूर्वाभ्यास, कूटलेखन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल था। क्वेश्चन 25 कह रहा है कार्मिक प्रबंधन दृढ़ों को प्रभावशाली ढंग से निपटता क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान मुक्ता, समझौता करके, या ऑप्शन सी मध्यस्थ के उपयोग से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 26 नंबर से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में टोटल हम 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको नए क्वेश्चन थे जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर 3.0 का लेवल का था। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप साइकोलॉजी पेपर क्लियर कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो तो आप मुझसे एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लेना कि सबसे पहले आपको स्टेट के लिए और बीपीएससी के लिए आपको क्या पढ़ना होगा मेरे प्रैक्टिस सेट से और थ्योरी से। जिससे आपके पास कम टाइम है तो आपको पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ना है। जितने आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको सबसे पहले वही पढ़ना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, तो आप जाकर बाकी पढ़ना। बाकी जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, सबसे पहले आप वो कवर करना। अगर मैं बता दूँ, जो पहले से प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, जिसको मैं पहले से 800 प्लस क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। जिस नंबर से आपने प्रैक्टिस सेट लिया होगा उसी नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करना, क्योंकि आपका सारा डाटा आपका मेरे मोबाइल में सेव है। तो अगर आप उस नंबर से व्हाट्सएप करते हो तो आपको नए 500 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने आपको वादा किया था। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते आपको तब तक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मैं आपको अभी 500 क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम आने से पहले, एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा तो आपको और 500 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे। 500 क्वेश्चन लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और ऐसे कैंडिडेट जो नया प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको पुराना 27 प्रैक्टिस सेट और 500 नए क्वेश्चन, टोटल आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी आपको मिलेगा ₹201 में, जो आपके पॉकेट मनी और आपके डेली के फालतू खर्चे से काफ़ी कम रेट में, और इतने कम रेट में अपना फ्यूचर और अपने बिहार में साइकोलॉजी पेपर क्लियर कर सकते हो। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, चाहे आपकी भाई-बहन कोई भी आपका दोस्त हो, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की या बीपीएससी की, तो आप मेरा नंबर बता सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी कम रेट में सारे सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ आपको अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इस नंबर पे बोलिएगा अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में नंबर को शेयर कीजिए। कोई भी तैयारी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है काफ़ी कम रेट में। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानिए कि आपके सब्जेक्ट का क्या चार्ज है। काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।